नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमं गतिं पद्ये वोच्छामि समयबाहुडमिडमोऽसुधकेवलीभणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समयसार ग्रंथाधिराज विराजमान है। इसके कर्ता आचार्य कुंद देव हैं। आचार्य कुंद देव पहली शताब्दी में हुए, तो उस समय ऐसा कहा जाता है कि अध्यात्म का जोर तो कम ही था, साथ में शिथिलाचार भी बहुत बढ़ रहा था। श्वेतांबर मत वगैरह की उत्पत्ति भी तभी बताई जाती है। तो उस समय कुंद आचार्य को बहुत ऐसा लिखना पड़ा कि भाई आप जो इस लिंग आदि में पड़े हुए हो ये गलत है। अपन अष्टबाहुड़ आदि ग्रंथ देखेंगे तो उसमें भी यही बात है। उन्होंने अष्टबाहुड़ में तो और विशेष करके इनकी चर्चा आई हुई है। लेकिन यहाँ जो अभी बात चल रही है ना, यहाँ अन्य मतियों की बात नहीं चल रही है कि भाई आपने जो सफ़ेद कपड़े पहन लिए तो आप श्वेतांबर हो गए, आपने भगवा रंग पहन लिया तो आप वैदिक हो गए। उनकी यहाँ पर निंदा प्रशंसा कुछ नहीं हो रही है। यहाँ पर किनकी चर्चा हो रही है इतने प्रकरण में कि जो बराबर 28 मूल गुण का निरतिचार पालन कर रहे हैं, मतलब इतना पालन कर रहे हैं कि भावलिंगी संत और जो केवल द्रव्यलिंगी है दोनों को आप देखो तो कदाचित भावलिंगी को देखकर तो आपको ऐसा लगे कि ये तो कुछ कम है बाहर की क्रियाओं में, और द्रव्यलिंग जो बाहर धारण कर रहे हैं केवल द्रव्यलिंगी, उनको देख के आपको लगे कि ये तो बहुत बड़े तपस्वी हैं। तो अब अपनी अंदर की तो हम ही जानते हैं ना, अपना मन तो अपन ही जानते हैं। तो अब उनकी यहाँ पर चर्चा चल रही है। और समय सार के अंत में आकर आचार्य देव पूरे समय सार में बताया कि भेद विज्ञान कैसे किया जाए, और अंत में आकर अब वो बोल रहे हैं कि हमने इतनी पूरी विधि बता दी। अब विधि बता दी, अब बहुत समझाने पर भी कोई ना समझे तो आदमी लास्ट में क्या करता है बताइए। बहुत समझाया जाए और फिर लास्ट में भी ना समझे तो क्या बोलते हैं कि जाओ तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, जैसी होनहार है। मतलब आदमी कितना बोले, किसी को टोके भी तो कितना टोके, मतलब और दूसरा कोई हो तो हो, अपने पुत्र को भी एक व्यक्ति एक लिमिट तक ही टोकना करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अब भैया वैसे होगा तो क्या करें। वो चलता भी है कि पूत का पूत तो क्या धन संचय, और पूत सपूत तो क्या धन संचय, कि भाई अच्छा पुत्र मिल गया तो क्या करना, धन संचय करके क्या करना, खुद कर लेगा। जैसे आचार्य देव कह रहे हमने समझा दिया 12 गाथा में समय सार पूरा हो गया। अब जिसको इतने में समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, अब आगे तुम्हें पढ़ के क्या करना समय सार पूरा। और जिसको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो पूत का पूत तो क्या धन संचय, कि भैया कितना ही संचय करो ये तो क्या कर देगा, उड़ा देगा, पूरा खत्म कर देगा, तो भी क्या धन संचय करना। तो ये तो खैर लौकिक में चलती है। वैसे यहाँ भी लगाओ कि पूरा समय सार हो गया, 412 गाथाएं हो गई। अब आचार्य देव क्या बोल रहे हैं कि हो सकता है आपने जिंदगी दीक्षा भी ले ली हो अभी तक तो, लेकिन फिर भी यदि आपने कर्तृत्व बुद्धि नहीं छोड़ी है तो अब फिर क्या करें, अब तो फिर आपका मोक्ष हमें दिखाई नहीं देता है। ऐसा आचार्य देव यहाँ पर बोल रहे हैं। तो अब अंतिम निष्कर्ष की ओर ग्रंथ हमारा चल रहा है। देखिए, जब बालबोध पाठमाला पढ़ते हैं ना, अभी तो समय सार की बारी आ गई, जब बालबोध पाठमाला पढ़ते हैं तब भी आता है कि सबसे बड़ा पाप कौन सा है, मिथ्यात्व। कभी लगता है अपने को सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है। ये बिल्कुल 5 शब्दों की लाइन होगी है कि मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है, लेकिन इसका भाववासन क्या पता हमें आज तक हुआ कि नहीं हुआ। सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व, ये ऐसा लगता है कि हाँ बच्चों को सिखा दिया गया है कि सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है, इसके वशीभूत होकर जीव अन्य पाप करता है वगैरह वगैरह। लेकिन यदि इसको विस्तार करके खोलें तो हमें समझ में आएगा आचार्य देव यहाँ पर कह क्या रहे हैं। देखिए, जैसे कि हम सब स्वाध्याय करने आ गए और जो स्वाध्याय करने नहीं आए उन लोग को हम क्या बोलते हैं,
कि ये तो ऐसा ही है, तो गोष्ठी में जुड़ते नहीं है वगैरह वगैरह, तो उनको हम बहुत बड़ा पापी मानते कि नहीं मानते कि भाई ये तो धर्म में नहीं लग रहा है, ये तो दूर जा रहे हैं। ठीक है, एक बात। लेकिन आचार्य देव कह रहे हैं कि गोष्ठी में नहीं आना, स्वाध्याय नहीं करना उतना बड़ा पाप नहीं है जितना बड़ा पाप क्या है। अब मिथ्यात्व तो बोल दिया, लेकिन इसको खोलो यहाँ पर। वो ये बोल रहे हैं कि जो स्वाध्याय में तो आ गए और स्वाध्याय में आकर ये मान रहे हैं कि मैं स्वाध्याय कर सकता हूँ, मैं स्वाध्याय कर सकता हूँ, मैं प्रवचन कर सकता हूँ, प्रवचनकार कोई प्रश्न पूछे तो मैं उत्तर दे सकता हूँ। ये मान्यता जो अंदर बैठी है, ये मान्यता ज़्यादा बड़ा पाप है। प्रवचन में नहीं आना उतना बड़ा पाप नहीं है। यदि वो नहीं आकर, एक तो यदि मिथ्या दृष्टि हो तो मिथ्यात्व है, ऊपर से वो प्रयास भी नहीं कर रहे तो वो गए ही गए। लेकिन वो आचार्य देव यहाँ बोल रहे कि आप यहाँ आकर भी यदि ये कर रहे हो कि मैं ये क्रिया कर सकता हूँ, तो बिल्कुल दोनों समान हैं। अब हमें लगेगा अपन एक स्टेप तो आगे हैं, एक स्टेप तो आगे ना हम, लेकिन ऐसा आचार्य देव पहले ही क्या है, 321 से लेकर 323 गाथा में पीछे कह आए हैं, लगभग 90 गाथा पीछे, कि भैया इस जगत को किसने बनाया, इस जगत को किसने बनाया, अनादि अनंत है, ये तो हम मानते हैं। लेकिन वैदिक लोग क्या मानते हैं, किसने बनाया, ब्रह्मा ने बनाया। और चला कौन रहा है, चला कौन रहा है, तीन है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। बनाया तो ब्रह्मा जी ने, और चला कौन रहा है, विष्णु। और महेश मतलब तो शिव रुद्र जो है वो। चला जो रहा है तो वो चला रहे हैं पूरी दुनिया को, और हर एक आदमी चला रहा है अपना अपना घर। ठीक है, अपने अपने शरीर को चला रहा है। तो पहले ही क्या आए हैं कि भैया जगत जन यो कहें विष्णु करे सुर नर लोक को, जगत जन यो कहे विष्णु करे सुर नर लोक को, रक्षा करूं षटकाय की यदि श्रमण भी माने यही। क्या कह रहे हैं कि विष्णु जो अन्य जो जैन कुल में पैदा ही नहीं हुए, वो लोग तो क्या मानते हैं कि इस जगत को कौन कर रहा है, विष्णु कर रहा है, विष्णु इस दुनिया को चला रहा है। और आपने तो दीक्षा ले ली और आप क्या मान रहे हो कि मैं षटकाय की रक्षा कर रहा हूँ। अब बताओ, एक तो बिल्कुल ही थर्ड क्लास की बात हो गई कि जो ये मान रहे विष्णु करता है, और एक बहुत ऊंची बात हो गई कि हाँ जो मैं महाव्रत कर रहा हूँ। हम इसमें कहाँ पर आते हैं, इसके बीच में ही तो आते हैं ना, कि भाई अपन इतना भी नीचे नहीं गए कि अपन विष्णु को कर्ता माने, क्योंकि अपन ने जैन धर्म में पढ़ लिया कि कोई नहीं कर सकता, और इतने ऊपर भी नहीं गए कि अपन ने महाव्रत आदि धारण कर लिए। जो महाव्रत धारण करेगा वो तो घमंड करेगा ना कि मैंने किए, अब अपन ने वो भी नहीं किए, तो ना अपन इतने ऊपर गए ना अपन इतने नीचे गए, अपन बीच में है। अपन क्या स्वाध्याय आदि कर रहे हैं। तो लेकिन आचार्य देव कह रहे हैं कि ये भी गए और सबसे ऊपर वाले वो भी गए। क्यों? क्योंकि अंतिम पंक्ति में तो ये बोल दिया, रे मोक्ष दोनों का दिखाई नहीं देता है मुझे। 323वीं गाथा में बोल रहे हैं कि भाई आप मान रहे हो कि मैं षटकाय को करता हूँ, और एक मान रहे हैं कि विष्णु को करता हूँ, तो दोनों की मान्यता में कोई अंतर नहीं है। सम मान्यता में विष्णु एवं आत्मा करता रहा, सम मान्यता में, यानी एक ही मान्यता है कि आप विष्णु को कर्ता मान रहे हो और ये अपनी आत्मा को कर्ता मान रहे हैं षटकाय वाले। तो अंतर क्या रहा दोनों में, ऐसा आचार्य वहाँ बोल रहे हैं। अब ये बात अपन को हजम हो रही कि नहीं हो रही, बताओ कि भाई कुछ तो आगे हैं। अरे वो ये बोल रहे हैं कुछ आगे हैं, क्या कुछ आगे हैं, कर्तृत्व बुद्धि जो है दोनों को अनंत संसार का बंद हो रहा है, एक भी खसा चौकड़ी का भाव दोनों को नहीं है। बताओ कैसे ऊपर चले गए, दोनों का गुण स्थान कौन सा है, पहला है। कर्तृत्व बुद्धि है मतलब मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व प्रकृति का उदय चल रहा है मतलब पहला गुण स्थान है। तो क्या अंतर हो गया फिर है, दोनों के मोक्ष जाने की बात तो अभी आई नहीं। तो बस वो अंत में यही बोल रहे हैं कि अब अंतर कुछ नहीं रह गया, इतना पूरा समझा दिया। जीवा जीव अधिकार में जीव और अजीव को भिन्न भिन्न बता दिया, कर्ता कर्म में ये बता दिया कि तुम अन्य क्रियाओं के कर्ता नहीं हो, यह परिणमति सा कर्ता, कि तुम जो परिणमन हो रहा है अपनी ही क्रिया के कर्ता है। फिर आश्रम में बता दिया, बंध में बता दिया कि तुम इन भी क्रियाओं के कर्ता नहीं हो। आज एक एक करके अंत में आकर सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार के भी अंत में, जब अंतिम 3-4 गाथाएं बाकी है, तो वे कह रहे हैं कि उसमें तो समयसार पड़ा ही नहीं जो अभी भी कर्तृत्व बुद्धि कर रहा है। अभी अगली गाथा में कहने वाले हैं कि उन्होंने समयसार को नहीं जाना। किन्ने नहीं जाना, कि जो द्रव्यलिंग में अटके हुए हैं या गृहस्थ लिंग में अटके हैं या मुनि लिंग में अटके हैं, तो उनने आज तक समयसार पढ़ा ही नहीं है। समयसार यानी आत्मा को भी नहीं पढ़ा और समयसार ग्रंथ को भी नहीं पढ़ा, दोनों बातें वहाँ पर घटित हो जाएंगी। तो कल जो अपना विषय चला उसमें यही बोला कि भाई एक ही मोक्ष पथ है, कौन सा, दर्शन ज्ञान चारित्र। कौन सा दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, ये जरूरी लगाना है।
नहीं लगाया तो क्या समझे, लगा हुआ है वो तो, क्योंकि उसी की बात चलेगी। मिथ्या में कहाँ से मोक्ष मार्ग हो जाएगा, उसी में जो स्थित हो जाएगा, उसी का निरंतर ध्यान करेगा, उसी को चेतेगा, उसी में विहार करेगा, अन्य द्रव्य में विहार नहीं करेगा। और वह पुरुष जिसका नित्य उदय रहता है, ऐसे समय सार को अल्प काल में अवश्य प्राप्त करता है। यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं। देखिए वास्तव में आत्मा का आश्रय करना है कि दर्शन ज्ञान चारित्र का करना है, अंतर क्या है दोनों में? दर्शन ज्ञान चारित्र और आत्मा, देखो गिनो, दर्शन ज्ञान चारित्र कितनी चीज हो गई? 3 चीज हो गई। और आत्मा कितनी चीज हो गई? एक भेद दृष्टि से, एक अभेद दृष्टि से। हाँ यही बात है, भेद को पकड़ना। हाँ। तो अब यहाँ पर दर्शन ज्ञान चारित्र जो बोला वो क्या हो गया? भेद हो गया। भेद यानी टुकड़े कर दिए ना। और आत्मा कितना हो गया? एक हो गया। और एक मतलब अभेद हो गया। तो अब भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय। ठीक है, भेद करना क्या है? व्यवहार है। और अभेद करना क्या है? ठीक है, ये बात हर जगह लगानी कि नहीं लगानी, बताओ। कैसे नहीं लगानी? कि भाई हमने तो सुन लिया क्या है कि अभेद करना क्या हो गया? निश्चय हो गया। तो अपन आत्मा और शरीर को एक कर दो। जो मैं कर रहा हूँ क्रिया, उसमें हम बोलते ना कि मैं तो जानने की क्रिया कर रहा हूँ, और बाहर की क्रिया कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है। तो उनने तो बोला था कि अभेद करना क्या है? अभेद करना निश्चय है। तो ये आत्मा और शरीर दोनों मिलकर ये स्वाध्याय वाला काम कर रहे हैं। तो दोनों मिलकर स्वाध्याय वाला काम कर रहे हैं। ये क्या हो गया? अभेद तो कर दिया, लेकिन यहाँ अभेद नहीं करना था। 2 द्रव्यों में अभेद नहीं करना था, 2 द्रव्यों में तो भेद ही करना था। लेकिन एक द्रव्य के अंदर जो अनंत गुण हैं, उनमें जो भेद कर रहे थे, उनको अभेद करने की बात है। फिर से बोले, द्रव्यों के बीच में भेद नहीं करना है। द्रव्यों में तो भेद, द्रव्यों के बीच में भेद नहीं करना, भेद करना है। ये अलग द्रव्य और ये अलग द्रव्य। लेकिन जब जीव द्रव्य में आ गए तो उसमें अनंत गुण है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि। अब यहाँ जो भेद कर रहे थे, इसको छोड़ने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भेद करेंगे तो भेद के लिए फिर अलग अलग नए लगे हुए हैं, है ना। तो भेद करना किस में चला जाएगा? अलग अलग नयों में चला जाएगा। है सद्भूत हमारे आत्मा के अंदर की बात है, लेकिन फिर हम उनको उपचार में डाल देंगे। तो क्यों यहाँ पर उपचार में डाल देंगे? क्योंकि जितने ऊपर चले जाए उतनी नीचे की बात व्यवहार हो जाती है। ये हमने अपने लौकिक व्यवहार में भी देखा है। जब छोटे रहते हैं तो लगता है ये काम कैसे करेंगे, ये बड़ा काम कैसे करेंगे, हम पापा बन गए तो ये हम दुकान कैसे चलाएंगे। और बड़े होते होते व्यक्ति सब कुछ कर लेता है। तो वैसे ही फिर उसको लगता है तो हम क्या मिथ्या कल्पना करते थे। उसी प्रकार जब परम शुद्ध निश्चय नय की बात आती है तो उसमें गुण भेद नहीं होते, पर्याय भेद नहीं होती है। लेकिन फिर भी जो परद्रव्यों से हटकर कम से कम श्रद्धा ज्ञान चारित्र में तो आए, उनकी तारीफ की जाएगी पहले। लेकिन फिर बोला जाएगा यहाँ मत अटको, इसके ऊपर बढ़ो। और ऊपर बढ़ के परम शुद्ध निश्चय नहीं बोलेगा, कहाँ अटके थे तुम? गुण भेदों में, पर्याय भेदों में। यहाँ पर ऐसी बात वो कर रहे थे। तो इसलिए दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो यह एक नियत मार्ग है। 3 बोला, अब 3 बोल के बाद में बोल रहा है एक मोक्ष मार्ग है। तत्वार्थ सूत्र में भी आप देखोगे कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। कितनी चीज हो गई? 3 हो गई। और फिर वहां पर मोक्ष मार्ग में एक वचन लगा दिया। इतना भी ख्याल नहीं हो तो कम से कम इतना मान लो कि एक वचन है वहां पर। किसमें? मोक्ष मार्ग में एक वचन है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, इसमें बहुवचन लगा हुआ है, बहुवचन लगा हुआ है और एक वचन लगा। तो वहां पर फिर सर्वार्थ सिद्धि में प्रश्न किया कि भाई विशेषण विशेष जो होते हैं ना, उसमें जो विशेषण में प्रयोग किया जाए लिंग वगैरह, वही विशेष में किया जाता है, ऐसा नियम है। तो वहाँ पर अलग अलग प्रयोग किया कि यहाँ पर तो आपने बहुवचन लगा दिया, मतलब 3 होते हैं, बहुवचन यानी 3। और मोक्ष मार्ग कितना है? 1। तो वहाँ पर यही बोला कि वो भेद दृष्टि से बताया अपने को कि 3 होते हैं, लेकिन वास्तव में मार्ग कितने हैं? मार्ग तो एक ही है, ऐसा वहाँ बता रहे हैं। भावार्थ में जयचंद जी या छावड़ा बहुत कुछ नहीं लिख रहे, एक लाइन में बस लिख रहे हैं कि निश्चय मोक्ष मार्ग के सेवन से अल्प काल में ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, यह नियम है। नियम है मतलब वो वाला नियम नहीं कि जो अपन नियम और नियम वाला भेद करते हैं। यहाँ नियम मतलब सिद्धांत, नियम मतलब सिद्धांत, एक अटल नियम बना दिया, इसको कोई खंडित नहीं कर पाएगा। और नियम मतलब सिद्धांत है। और सिद्धांत का मतलब क्या होता है? सिद्धांत का मतलब ऐसा होता है, हाँ, सिद्ध हो जिसके अंत में। एक तो ये वाली बात भी है, आप जो बोल रहे हो समविरूढ़ से ठीक है कि भाई जो हम सामान्य अर्थ करते हैं, लेकिन शब्द से अर्थ कैसा निकलता है कि सिद्ध जिसके अंत में हो वो सिद्धांत है। क्या बोला? सिद्ध जिसके अंत में हो। बताओ कहाँ पर है सिद्ध इनके अंत में? सिद्ध तो है
लास्ट पोजीशन। देखो इसका इतिहास ऐसा है कि धवला जी और जय धवला जी ग्रंथ जो हैं इनको सिद्धांत ग्रंथ कहा जाता है। धवला जी को और जय धवला जी को क्यों कहा जाता है? क्योंकि धवला जी जो ग्रंथ है वो किसकी टीका है? टीका है ना, षटखंडागम ग्रंथ लिखा सबसे पहला, उसकी टीका है धवला जी। और एक कसाय पहाड़ ग्रंथ लिखा गया, उसकी टीका क्या है? जय धवला जी। तो आप तो इतना समझो कि ये दोनों ग्रंथ कर्णानुयोग के ग्रंथ हैं। कहे के हैं? कर्णानुयोग के ग्रंथ हैं। इनमें अध्यात्म की चर्चा वो कहेंगे वहाँ पर तो जय धवला जी में तो ये बोला परम अध्यात्म का ग्रंथ है। कैसा है? परम अध्यात्म का। और वहाँ पर कहीं समय सार जैसी बात नहीं मिलेगी। वहाँ बस यही मिलेगा इतनी प्रकृतियों का बंद करने से ऐसा, इतनी प्रकृतियों का बंद करने इस गुण स्थान में गए, इतनी विच्छित्ति, और लिख रहे परम अध्यात्म का ग्रंथ है। क्यों? क्योंकि उसमें पूरा मोक्ष मार्ग बताया गया है। इधर गुण स्थान में गए तो ऐसा ऐसा काम होगा। तो उनके अंत में जाकर गुण स्थानों की बात आएगी तो गुण स्थान अतीत की भी तो बात आएगी। तो सिद्ध परमिष्टि कौन से गुण स्थान में है? गुण स्थान अतीत है। तो उनकी भी बात आएगी ना कि इनको एक भी प्रकृति नहीं है। तो वहाँ पर दोनों ग्रंथों के अंत में एक अध्याय सिद्ध परमिष्टि के ऊपर ही लिखा गया है, धवला जी में भी, और जय धवला जी अलग ग्रंथ है उससे। तो अब भाई देखो, जैसे समय सार ग्रंथ है, इसकी टीका लिखेंगे तो अध्यात्म का ग्रंथ है तो अध्यात्म की टीका हो जाएगी, बराबर है। अब गोमठ सार की टीका लिखने जाएंगे तो क्या होगा भाई? कर्णानुयोग का ग्रंथ है तो अध्यात्म वो कर्णानुयोग की टीका हो जाएगी। वैसे ही जैसा ग्रंथ होगा वैसी टीका हो जाएगी। तो जय धवला जी कसाय पहाड़ ग्रंथ की टीका है। कसाय पहाड़ में सिद्धों का वर्णन नहीं था, कसाय पहाड़ में नहीं था, तो उसकी टीका लिखने गए, उसमें सिद्ध का वर्णन कर दिया। तो अब प्रश्न उठाया कि आपने जब मूल ग्रंथ में नहीं है सिद्धों का वर्णन, तो आपने इस ग्रंथ में कैसे कर दिया? टीका तो वैसे ही करेंगे ना जैसा ग्रंथ होगा। तो वहाँ पर प्रश्न उठाया तो उन्होंने उत्तर दिया कि भैया इस सिद्धांत ग्रंथ में अंत में सिद्ध परमिष्टि का वर्णन करना चाहिए। सिद्धांत ग्रंथों में अंत में सिद्ध परमिष्टि का वर्णन करना चाहिए। तो बताओ छैडाला सिद्धांत ग्रंथ है कि नहीं है? छैडाला में है ना अंत में सिद्धों का वर्णन, है ना, रही है अनंत अनंत काल, और वो पूरी प्रोसेस बताई कि क्या क्या विचार करके जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को, और लास्ट में फिर यही बोला कि रही है अनंत अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। शिव मतलब सिद्ध परमिष्टि। उसके पहले अनंत अवस्था का ही वर्णन आया, भाई लोग मतलब क्या पंक्ति वहाँ पर, भवि लोक को शिव मग कहो। अनंत अवस्था का वर्णन आया कि पहले मोक्ष मार्ग था और फिर सिद्ध बन गए, ये वाली बात भी वहाँ पर आई। तो अब बताओ इस ग्रंथ में तो है नहीं कहीं पर। तो रूढ़ी ऐसी चल गई कि जो भी कर्णानुयोग के ग्रंथ होंगे उनको सिद्धांत ग्रंथ कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि कर्णानुयोग के सबसे बड़े ग्रंथ कौन से हैं? धवला जी और जय धवला जी। अब यदि उनको सिद्धांत ग्रंथ बोलने लगे तो फिर उसके बाद गोमठ सार आदि भी जितने छोटे ग्रंथ लिखे गए उनके सार रूप में, लब्धि सार आदि, उनको भी सिद्धांत ग्रंथ बोलने लगे। तो अब ऐसी व्युत्पत्ति तो वहाँ पर वास्तव में सिद्ध का अंत में जिसमें वर्णन है, तो लोहे पणक्ति ग्रंथ है जिसमें 3 लोक का वर्णन है, तो उसमें अंत में जाकर सिद्धशिला का वर्णन है, और सिद्धशिला का वर्णन किया तो वहाँ पर सिद्ध परमिष्टि का वर्णन करने लगे। अब सिद्ध परमिष्टि का आकार प्रकार तो क्या है कि भाई पुराना जो शरीर था अंतिम उससे किंचित न्यून है, उतना तो वर्णन किया और सिद्धों के गुणों का वर्णन करने लगे। क्यों? सिद्धांत ग्रंथ लिख रहे हैं तो अंत में सिद्धों का वर्णन कर दिया। लेकिन अध्यात्म ग्रंथों में ऐसी बात नहीं है, समय सार पूरा होने आ गया और यहाँ पर सिद्धों की बात नहीं आई। अब बताओ सिद्धांत ग्रंथ कैसे है? तो जो चाचा जी आपने उत्तर दिया कि वहाँ तो वास्तव में सिद्धों का वर्णन कर दिया, और यहाँ पर क्या बोलते हैं कि इसको पढ़ के अपन अंत में सिद्ध परमिष्टि बन जाएंगे, तो इसलिए ये भी सिद्धांत ग्रंथ हो गया। दोनों में अंतर समझ आया? वहाँ तो मूल ग्रंथों में ही सिद्धों की बात है, और यहाँ कैसा है, इसको पढ़ो, यहाँ पर केवल भेद विज्ञान की बात है। पूरे समय सार में कहीं पर वो ये नहीं बोलेंगे कि तुम दीक्षा धारण करो। प्रवचन सार में बोला परिवज्जतु सामान्यम, वहाँ पर श्रामण्य को धारण करो, लेकिन पूरे समय सार में ये कहीं नहीं बोलेंगे कि आप अणुव्रत या फिर महाव्रत धारण करो। क्या बोलेंगे? बस भेद विज्ञान करो। सम्यक दर्शन कराना ही प्रयोजन है, और बस सम्यक दर्शन हो जाएगा तो मोक्ष तो कहाँ दूर है। तो इसलिए इसका प्रयोजन केवल भेद विज्ञान कराना है पूरे ग्रंथ का, ऐसा। अब यहाँ पर जो अब जैसे अभी कहा था ना कि बहुत समझा दिया, अब फिर भी नहीं समझ रहे तो क्या किया जाए, तो अंत में यही बोलेंगे कि अब आपकी समझ में आ नहीं रहा। तो उसी प्रकार अब जो 413वीं गाथा आगे आएगी ना, इसमें वही बात कहने वाले हैं। लेकिन जो 241वां कलश है, यहाँ पर अगले गाथा की भूमिका है। कल 2 प्रकार के कलश बताए थे आप लोगों को, याद है? नहीं, उपसंहार रूप से, और अगली गाथा की उत्थानी का भूमिका। देखो 2 प्रकार के कलश होते हैं, कौन कौन से? उदाहरण क्या दिया था कल, पहले बताओ। संचालक का उदाहरण दिया था। संचालक का क्या दिया था कि 2 वक्ता बोलते हैं तो बीच में संचालक क्या करता है? हाँ, जो आने वाला है उसके बारे में उसके बारे में बताता है कि भैया इनने
इस बिंदु पर बहुत अच्छा किया, आपके लिए धन्यवाद। और अब आ रहे हैं ये, और अभी ये विषय प्रस्तुत करेंगे। तो क्या करते हैं, पूरे का उपसंहार कर दिया और आगे की भूमिका बांध दी। वो यहाँ पर हुआ कि जो पीछे से चला आ रहा था उसका उपसंहार कर दिया 240वें कलश में। क्या बोल दिया इसमें कि भैया एक ही मोक्ष मार्ग है, अन्य शास्त्र ज्ञान नहीं है, शब्द ज्ञान नहीं है, ये सब बातें इतनी सारी करी, उसका उपसंहार बोल दिया। ये तो नहीं की बात कर दी है क्या, तो दर्शन ज्ञान चारित्र है। अब आगे जो बोलने वाले हैं कि उसने समय सार को नहीं देखा, किसने, जो अभी भी गृहस्थ लिंग में और मुनि लिंग में ही अपने आप को मानता है, उसने अभी तक समय सार को नहीं देखा। तो अब यहाँ पर वही बोलने वाले हैं। तो जो अगली गाथा में आएगी, जैसे कल मैच करके बता दिया था ना आपको कि वही के वही शब्द आ गए, अभी भी इसमें हम मैच करेंगे तो वो मैच हो जाएगा। लेकिन पहले यहाँ पर कलश है और फिर बाद में यहाँ पर गाथा है। कलश का यहाँ से पाठ करेंगे, देखिए। ये त्वेनं प्रतिरत्य संवृति पथ, ये त्वेनं परिरत्य संवृति पथ, प्रस्थापितेनात्मना लिंगे द्रव्यमये वहन्ति ममताम्, तत्त्वावबोधच्युताः नित्योद्योतमखण्डमेकमतुला, नित्योद्योतमखण्डमेकमतुला, लोकं स्वभावप्रभा, प्राग्भारं समयस्य सारममलम्, यस्य सारममलं नाद्यापि पश्यन्ति ये। देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं कि न अद्यापि पश्यन्ति ते। पश्यन्ति मतलब देखना, और किसको नहीं देख रहे हैं, तो ऊपर बता दिया कि समय के सार को, पीछे बोला ना समय के सार को, और फिर बोला अमलम। समय का सार कैसा है, अमल है। भैया अमल और निर्मल में क्या अंतर है? अमल मतलब कर्म से है, जिसमें उत्पन्न नहीं हुआ, उत्पन्न ही नहीं हुआ, और निर्मल मतलब पहले था। ये बात समझ में आ गई सभी को? अमल और निर्मल में क्या अंतर है? अमल से बताते हैं द्रव्य स्वभाव को, और निर्मल से बताते हैं पर्याय की शुद्धि को। देखो हमारा द्रव आत्मा कैसा है, अमल स्वभावी है। अमल यानी जिसमें कभी मल था ही नहीं, कभी नहीं था, मतलब निगोद में था अनादि से, सबका स्टार्टिंग पॉइंट निगोद है, तो वहां भी इसमें मल नहीं था, ये बताएगा अमल शब्द। और जब सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाएगी तब जो सिद्ध परमिष्टि है वो निर्मल हो गए। निर्मल यानी पहले तो थे 13वें गुण स्थान में भी कर्म तो थे, 14वें में भी उदय नहीं था चलो, लेकिन सत्ता तो थी, तो वे कर्म थे और बाद में क्या हो गए, निर्मल हो गए, यानी कर्म चले गए। तो अब यहाँ पर द्रव्य स्वभाव की बात चल रही है कि अमल समय सार को वे नहीं देखते हैं, ना पश्यंती। कौन नहीं देखते हैं, तो उनकी चर्चा ऊपर करेंगे। देखिए हिंदी अर्थ चलते हैं अपन। जो पुरुष इस पूर्वोक्त परमार्थ स्वरूप मोक्ष मार्ग को छोड़कर व्यवहार मोक्ष मार्ग में स्थापित अपने आत्मा के द्वारा द्रव्यमय लिंग में ममता करते हैं, अर्थात यह मानते हैं कि यह द्रव्य लिंग ही हमें मोक्ष प्राप्त करा देगा। बता दिया पूरा। कौन? कि ऊपर पूर्वोक्त परमार्थ स्वरूप मोक्ष मार्ग। और कहाँ बोला? पूर्वोक्त यानी पहले बोला। और कहाँ बोला? पिछले क्लास में बोला, पहली लाइन में। दृग ज्ञप्ति वृत्त्यात्मक। दृग यानी दर्शन, ज्ञप्ति यानी जानना, और वृत्ति यानी चारित्र। तो इससे तीनों का मिलके जो एक परमार्थ स्वरूप मोक्ष मार्ग था, उसको छोड़कर जो द्रव्य लिंग में ही संतुष्ट हैं, 28 मूल गुणों में संतुष्ट हैं, बाहर की 11 प्रतिमाओं में संतुष्ट हैं, वे अपने द्रव्यमय लिंग में ममता करते हैं, अर्थात ऐसा मानते हैं कि ये इसी से हमें मोक्ष हो जाएगा। तो वे पुरुष तत्व के यथार्थ ज्ञान से रहित होते हुए अभी तक समय के सार को नहीं देखते हैं। और देखते हैं मतलब अनुभव नहीं करते हैं। देखने का मतलब आंखों से देखने वाली बात नहीं है। कैसी बात है? आत्मा का अनुभव नहीं करते हैं। वह अब आगे जो रह गया वो क्या रह गया कि आत्मा कैसा है वो बता देंगे। लेकिन जो मुद्दे की बात थी वो तो उन्होंने बोल दी। क्या बोल दी? कि जो अपने आप को क्या मानेगा,
द्रव्यलिंगी मानेगा बाहर। और द्रव्यलिंगी मतलब ऐसा नहीं कि केवल छठवें गुण स्थान में मतलब जो मुनि होते वही द्रव्यलिंगी होते हैं, श्रावक भी तो द्रव्यलिंगी होते कि नहीं होते। किन्हीं से पूछा भैया आपकी कितनी प्रतिमा है, उन्होंने बोला हमारी 7वीं प्रतिमा है। अथवा इतने आगे भी मत जाओ तो पहले पूछा आप कौन हो, कि ये ब्रह्मचारी हैं। तो ब्रह्मचार्य कौन से नंबर की प्रतिमा है बताओ। ब्रह्मचार्य 7वें नंबर की है, लेकिन ब्रह्मचारी जी को ये नहीं पता कि ब्रह्मचारी नंबर 7वें नंबर की प्रतिमा है। अब बताओ, अब जिनको क्रम नहीं पता है उनके पीछे की प्रतिमाएं कैसे पता होंगी। और जब प्रतिमा जिसको बाहर का ही नहीं पता उसको घमंड कैसे होगा अपने को, वो तो झूठा घमंड कर लेगा। लेकिन असली घमंड भी यदि किसी को करना है ना तो अच्छे से पालना पड़ेगा। उसके पहले जो सामयिक प्रतिमा वगैरह आती हैं तो उसमें दिन में 3 बार संध्या कालों में बैठना चाहिए। वो बैठते हैं नहीं क्योंकि उनको पता ही नहीं स्वरूप, तो उनके तो घमंड ही करने की बात नहीं, वो तो उनकी तो चर्चा यहाँ आचार्य देव ने ली नहीं। लेकिन जो ढंग से 100% करते हैं उनको घमंड चढ़ने की बात है। भाई पढ़ाई का अध्ययन गर्व किसे होगा, किसे हो सकता है। जो खुद फैल हुआ उसको क्या गर्व हो जाएगा, जो करेगा उसको गर्व कदाचित हो सकता है। और यहाँ पर उनको समझा रहे हैं कि भाई आप ऐसा मत करो, क्योंकि उनको तो होने ही नहीं वाला गर्व। तो इसलिए अब यहाँ प्रश्न उठ सकता है अपने को कि करने वालों को गर्व होता है, नहीं करने वालों को नहीं होता। तो अपन करो मत, अपना गर्व नहीं होगा तो अपना भैया मिथ्या तो नहीं आएगा। बराबर है, क्वेश्चन समझ में आ गया कि करेंगे ही नहीं तो गर्व नहीं होगा। और अपना प्रयोजन क्या था, गर्व दूर करना प्रयोजन था। घमंड नहीं हो अपने को, ये प्रयोजन था, तो अपन करो ही मत तो घमंड भी नहीं होगा। तो इसका उत्तर हमें मिलता है उत्तम मार्दव में, किसमें, आचार्य दादा की वो 10 लक्षण वाली पुस्तक में। उसमें क्या बोला है कि दीनता भी घमंड है और घमंड करना तो घमंड है ही। कैसा वहाँ पर बताया कि अपने मार्दव स्वभाव का घात करना घमंड है। मार्दव स्वभाव यानी अन्य चीज़ों से अपनी तुलना करना, ये मार्दव स्वभाव का घात है। बाहर की क्रियाओं से अपन ने अपने आप को छोटा भी माना अथवा बड़ा भी मान लिया तो ये अपने मार्दव स्वभाव का घात कर दिया। यदि कोई अपने आप को गरीब माने तो उसको क्या घमंड है, भैया हम तो गरीब आदमी हैं, आप भाई तुम्हारी सेठ हो, अपन तो हल्के आदमी हैं। तो यहाँ भी उसका घमंड है। अब लोग नहीं समझेंगे, कदाचित अपन को भी समझ में नहीं आएगा इसमें क्या घमंड हो गया। इसमें घमंड ये हो गया कि आपने आपकी बाह्य स्थिति से अपने आप को तौल लिया और अपने आप को छोटा मान लिया और सामने वाले को उसकी बाह्य स्थिति से बड़ा मान लिया। तो ये क्या हो गया, मार्दव स्वभावी आत्मा सभी आत्मा बराबर है। तो करोड़पति जो है वो भी उतना ही है और जितना वो करोड़पति है वो भी वही है, सभी आत्मा बराबर है ना। लेकिन ये बात जो नहीं मानेगा उसको क्या हो जाएगा, उसको मार्दव स्वभाव की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, उसको घमंड हो जाएगा। तो इसलिए कोई ऐसा मानता है कि मैं करके घमंड करता है और कोई क्या करता है भाई अपन से तो नहीं होता, अपन से नहीं होता, तो वो वैसे अपने मार्दव स्वभाव का घात करता है। वैसी बात वहाँ पर है। तो वे समय के सार को अनुभव नहीं करते हैं। वह समय सार शुद्धात्मा कैसा है कि नित्य प्रकाशमान है, कोई प्रतिपक्षी होकर उसके उदय का नाश नहीं कर सकता। कैसा है, नित्य उद्योतमय है। अब नित्य उद्योत मतलब हमेशा ही प्रकाशमान है। कल की पीस की बात आई थी, लेकिन जगत में ऐसा ही देखा जाता है कि जो हमेशा उपलब्ध हो उसकी वैल्यू नहीं होती। फिर से, जो हमेशा अपने पास कोई चीज़ उपलब्ध हो ना, उस व्यक्ति को उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती है। जैसे कि बच्चे को पता है मैं कितना ही रूठ जाऊँ, मम्मी तो मुझे मनाने वाली है, तो उसे मम्मी की उतनी वैल्यू नहीं होती क्योंकि ये तो अपने घर में ही रहती है, अपना सब काम इन्हीं को करना है, उन्हें वैल्यू नहीं होती। लेकिन कदाचित कोई बड़ा आ गया, मान लो कोई एक्टर वगैरह आ गया अपने उसमें, मान लीजिए शहर में, तो सब देखने जाते हैं, अरे ये दोबारा नहीं आएगा, दोबारा नहीं आएगा, इसलिए क्या करो अभी जाके देखा, अवसर आया है। और मम्मी को तो क्या, अपने तो हमेशा यही है, तो इसलिए उनकी वैल्यू इतनी नहीं हो पाती है। और उनकी जो जिनने कुछ नहीं किया अपना, ऊपर से अपना पैसा उनके पास जा रहा है, अपना पैसा उनके पास जा रहा है, उनकी वैल्यू बड़ी होती है। इससे क्या है कि जो हमेशा नित्य उद्योतमय है उनको लगता है आत्मा, ये तो आत्मा क्या है बाबा, नहीं तो है आत्मा, ये क्रिया कर लो तो कुछ हो जाएगा, नया कुछ करो तो कुछ हो जाएगा, आत्मा तो क्या है, जानना उसका हमेशा लगा रहेगा। तो जो नित्य रहता है उसकी वैल्यू ज़्यादा लोग नहीं करते हैं, ऐसा देखा जाता है। तो वैसे नित्य प्रकाशमान है लेकिन वो समय सार को नहीं देखता है। फिर क्या बोल रहे हैं, अखंड है। और अखंड का भावार्थ क्या बताया, जिसमें अन्य ज्ञेय आदि निमित्त से खंड नहीं होते हैं। बहुत बड़ी बात, ज्ञेयों से जिसमें खंड नहीं होते हैं। ज्ञेयों से खंड कैसे हो सकते हैं आत्मा में? ज्ञेय मतलब क्या होता है? खंड, ये हो गया। देखो अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, समय सार। तो ये आत्मा कैसा हो गया, समय सार को जानने वाला आत्मा हो गया। शाम को बैठेंगे तो क्या हो जाएगा,
श्रावकाचार को जानने वाला आत्मा हो जाएगा। तो आत्मा तो भैया एक बताया ऊपर, या तो समयसार को जानने वाला हो जाए या तो श्रावकाचार को जानने वाला हो जाए। यहाँ तो दो हो गए ना। और समयसार से दिन की शुरुआत हो रही है, श्रावकाचार से एंड हो रहा है, और बीच में दुनियादारी की कितनी बातें हैं, तो उसमें भी अपन जाओ तो आत्मा उतने प्रकार का हो गया। तो इतने प्रकार का आत्मा हो गया क्या, जानने वाला। और जानना तो स्वभाव है, करने की बात नहीं चल रही अभी तो केवल जानने की बात चल रही है। करना तो दोष है और जानना हमारा स्वभाव है। तो स्वभाव से भी मतलब दोष की उत्पत्ति हो सकती है। 4 प्रकार की बुद्धि बताते हैं ना, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। एकत्व बुद्धि मतलब ये शरीर ही मैं हूँ, यानी आत्मा और शरीर को एक मानना एकत्व बुद्धि है। ममत्व बुद्धि मतलब एक तो नहीं मान रहे, लेकिन जैसे ये ग्रंथ है अपना तो ये मेरा है, ये मेरा है। ये फोन है तो ये अपना है, ये टेबल है तो अपनी है। क्या हो गई, ममत्व बुद्धि। कर्तृत्व बुद्धि क्या हो गई, मैंने ये किया, मैंने प्रवचन किया, मैंने दुकान चलाई, ये क्या होगी, कर्तृत्व बुद्धि। और भाई अपन ने चलाया तो अपने को उससे कुछ तो बैक में मिलेगा। प्रवचन करने गए, किसी ने बोल दिया बहुत अच्छा प्रवचन किया, तो अपने को क्या हो जाएगा कि भैया हाँ अपन ने प्रवचन किया था। तो कर्तृत्व बुद्धि होगी तो भोक्तृत्व बुद्धि होगी। और जिसने ये मानता मैं कर ही नहीं सकता हूँ, तो तुम कर लो कितनी तारीफ, अपन को फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों, क्योंकि उससे अपन अपने आप को छोटा बड़ा मानते नहीं है। लेकिन एक और बुद्धि कहते हैं ज्ञातृत्व बुद्धि। कौन सी बुद्धि, ज्ञातृत्व बुद्धि। ये क्या है बताओ, 5वीं बुद्धि ज्ञातृत्व बुद्धि। मतलब इसको भी दोष बताया कि जानने रूप बुद्धि। अब करने रूप बुद्धि तो समझ में आती कि भाई आत्मा का स्वभाव नहीं है, जानना तो स्वभाव है। ज्ञातृत्व बुद्धि कहाँ से आ गई, तो ज्ञातृत्व बुद्धि ऐसे आ गई कि वो जो ज्ञेय लुब्धता है ना एक व्यक्ति को, कि भाई अपन ने इतना समझा है, हमको इतना आता है, ये क्या है, ये कर्तृत्व बुद्धि तो है ही, लेकिन साथ में मैं इसको किया, मैंने पढ़ा, कर्तृत्व बुद्धि तो है ही, लेकिन जानना तो स्वभाव था। लेकिन अब अपन ने ज्ञेयों से टुकड़े कर लिए ना, आत्मा कैसा है, अखंड है, और हमने कैसा मान लिया उसको, खंड खंड। ये जानने वाला, वो जानने वाला, मति ज्ञान वाला आत्मा। भाई वहाँ भी जैसा भी आपको बताया ना कि 3 प्रकार की चीज़ें बता दी। दर्शन ज्ञान चारित्राणी, उसमें बहुवचन लगा है, और मोक्ष मार्ग में एक वचन लगा है। ऐसा ही आप आगे चलो तो मति श्रुतावधि मना पर है केवलानी और ज्ञानम। तो मति श्रुतावधि मना पर है केवलानी, इसमें बहुवचन लगा है, और ज्ञानम में एक वचन लगा है। तो ज्ञान यदि एक होता है कि बहुवचन में होता है, भाई मैं एक हूँ ना, तो मैं एक हूँ कि बहुवचन हूँ, कुछ एक हो सकता हूँ, या तो एक हो सकता हूँ या तो बहुत हो सकता हूँ। अब आपने ज्ञान को 5 बता दिया, बहुवचन लगा दिया, और फिर ज्ञानम लिख के वो एक वचन भी कर दिया, क्या है सही। तो वो ये बोल रहा है भाई ज्ञान तो एक ही है ना, लेकिन अभी अपन मति श्रुत ज्ञान से जान रहे हैं, आगे चल के कैसे जानेंगे। कदाचित हो सकता है देव पर्याय मिलेगी तो अवधि ज्ञान से जानने लगेंगे, और उसके बाद आपके नीचे वापस मनुष्य भाव मिला, दीक्षाली, मना पर ज्ञान कदाचित प्रकट हो गया तो 4 ज्ञान के धारी हो गए, और केवल ज्ञान हो गया तो अकेला एक केवल ज्ञान के धारी हो गए। तो बताओ ये क्या है फिर, एक खंड खंड हो गया ना हमारा। तो एक खंड खंड वाला नहीं मानना है। और ऐसे ही हर जगह, मतलब कुंद कुंद शतक में सबसे पहले वही लिखा ना कि भाई अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु में परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। कि आप अरहंत बन जाओ, चाहे सिद्ध बन जाओ, चाहे आचार्य उपाध्याय साधु बन जाओ, ये तो ऊंची ऊंची परम पद में स्थित होना परमिष्टि कहते हैं। तो अच्छे पदों की बात हो गई। अभी जो उन पदों में स्थित नहीं है, बाहर है, उनकी बात यदि हम करें तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को मान रहे हैं ना मैं ये हूँ, पर वहाँ बोल रहे हैं आप सिद्ध भी नहीं हो। क्यों, क्योंकि सिद्ध तो क्या है, पर्याय है, केवल ज्ञान भी क्या है, पर्याय है। तो सब आत्मा है, इसलिए आत्मा ही शरण है। आधा हूँ मैं शरणा, आत्मा ही शरण है। आत्मा का आश्रय लो तो ये पोजीशन अपने आप बढ़ती जाएगी। भाई कोई कहे कि अपने को कलेक्टर बनना है, तो कलेक्टर बनने के लिए क्या करो, वो जो ऑफिस है कलेक्टर का, उसके आजू बाजू चक्कर मारो तो कुछ होगा क्या, नहीं होगा। अच्छा, किसी को प्रोफेसर बनना है तो प्रोफेसर के चक्कर मारो तो कुछ होगा क्या, प्रोफेसर के पहले अपन क्या बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, उसके चक्कर मारे तो कुछ होगा क्या, नहीं होगा। क्या करो, अध्ययन करो, अध्ययन करो तो पोस्टें अपने आप बढ़ती जाएंगी। तो वैसे एक आत्मा है मेन, इस पर ध्यान दो अपना, तो क्या होता जाएगा, साधु उपाध्याय जो आचार्य है और अरहंत अवस्था सिद्ध अवस्था जो भी कंपलसरी गुण स्थान है वे अपने आप आएंगे। जैसे दूसरा तीसरा चौथा गुण स्थान है, ये कंपलसरी नहीं है, 5वां भी कंपलसरी नहीं है। पहले से सीधा 7वें में जाओ, 7वें से 6वें 7वें में होते हुए श्रेणी चढ़ जाओ, तो बीच के 2 से लेकर 5 तक गुण स्थान नहीं है कंपलसरी। तो किसी के होते किसी के नहीं होते, लेकिन यानी जो कंपलसरी है वो सब अपने को मिल जाएंगे। और किसके आश्रय से, केवल एक आत्मा के आश्रय से। फिर बंध विच्छुत्ति याद हो चाहे ना हो अपने को पूरी की पूरी, कि इस गुण स्थान में इतने कर्म नहीं बनते, वो बंधना रुक जाएंगे अपने आप। तो इसलिए बार बार क्या बोल रहे हैं कि करने की बात तो बहुत दूर है, जानने में भी भेद नहीं करने हैं, ऐसा यहाँ बोल रहे हैं। इसलिए अखंड हूँ मैं। गुण स्थानों में भी बोलते ना कि 14 गुण स्थानों में आत्मा बट गया। बट कहाँ गया,
देखो आचार्य ने केवल अखंड शब्द लिखा है, आचार्य ने ये नहीं बोला कि भाई जिसमें अन्य गेय आदि के निमित्त से खंड नहीं होते। ये तो संपादक महोदय ने अपनी तरफ से गेय बुद्धि के लिख दिया, अपन लगाओ इसमें कि भाई ज्ञानों के हिसाब से लगा लिया, गुण स्थानों के हिसाब से लगा लो कि 14 गुण स्थानों में भी अपना जो है वो खंड नहीं होता। फिर 9 तत्वों में लगा लो कि 9 तत्व तत्व भी यदि एकत्व न मुंचति, यानी 9 गुण स्थानों में 9 तत्वों में जो जा रहा है, यानी आश्रव भी कर रहा, बंध भी कर रहा है, लेकिन ये सब क्या है, इन सब में जाकर उसमें एकत्व को स्थापित नहीं करता और अपना जो एकत्व है, एकत्व यानी मैं एक हूँ अनेक नहीं हूँ, इस एकत्व को न मुंचति यानी उसको नहीं छोड़ता है, अपना एकत्व धारण करता है। इस प्रकार हम अर्थ लगा सकते हैं। इसके बाद एक शब्द तो आ ही गया, एक शब्द आ ही गया, तो एक का अर्थात पर्यायों से अनेक अवस्था रूप होने पर भी जो एकत्व को नहीं छोड़ता, बराबर है, वही बात आ गई। फिर अतुल आलोक अर्थात अतुल यानी उपमा, भाई तुल यानी तौलना, तो अपन ने इधर कुछ रखा और इधर पे बांट रख दिया, तो अपन ने बता दिया ये गेहूं कितना है, 1 किलो है, तो अपन ने इसको एक उपमा दे दी कि ये कितना हो गया, 1 किलो हो गया, तो ये तो तौल दिया, लेकिन जो तौलने में ही ना आवे वो क्या होता है, अतुल होता है। तो अब जब अनंत होगा तो अनंत को कैसे तौल लोगे, तो इसलिए अतुल यानी उपमा रहित प्रकाश वाला है। और ब्रैकेट में फिर लिखा क्योंकि ज्ञान प्रकाश को सूर्य आदि के प्रकाश की उपमा नहीं दी जा सकती। ये भक्तामर जी में भी कई बार अपन उसमें देखा, जैसे कि ये तो आत्मा के ज्ञान की बात चल रही है, वहाँ पे भगवान के ज्ञान की बात है, तो वहाँ पर ऐसा है ना, ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु कांच शकले किरणाकुलेपि। देखो वहाँ पे भगवान की बात है, फिर अपन क्लियर कर रहे हैं, लेकिन वहाँ क्या बोला कि जैसा ज्ञान आप में विभाति यानी शोभायमान होता है, नैवम तथा हरिहरादिषु नायकेषु, अन्य जो नायक हैं, हरिहर आदि नायक हैं, उनमें इतना ज्ञान नहीं है। कैसा उदाहरण क्या दिया कि तेजः स्फुरन मणिषु याति यथा महत्वम, रात हो जाए, इस कमरे में एक मणि रख दो बीच में, तो क्या होगा कि उसको अन्य की जरूरत नहीं है, वो स्वयं से ही प्रकाशित कर देगा। भाई दीपक में तो क्या करना होता है, जलाना होता है कुछ अलग से, लेकिन मणि में क्या होता है, अंदर से ही तेज आता है। तो जैसा ज्ञान, जैसा प्रकाश मणि को प्राप्त होता है, यदि कांच के टुकड़ों को छत पर भरी दोपहर में भी रख देना तो भी उतना उसमें प्रकाश नहीं हो सकता जितना अंधेरे में एक मणि को अपने आप प्रकाशित करने की शक्ति होती है। वैसा वहाँ पर उदाहरण दिया। तो वहाँ तो भगवान की किसी पर्याय को पकड़ लिया फिर, क्योंकि भगवान भी क्या है, अनंत अवस्था की बात चल रही है, वो पर्याय है, वहाँ पर केवल ज्ञान की बात कर ली। लेकिन फिर आगे चलो तो वही बोलेंगे कि ये तो आपने पर्याय में प्रकट किया है, स्वभाव में तो अनादि से था। भाई यहाँ पर तो भक्त भक्ति कर रहा है, लेकिन भक्त में स्वयं में इतनी योग्यता बैठी हुई है, ये यहाँ पर समय सार में कह रहे हैं। और वहाँ भक्तांबर में भक्ति की मुख्यता है और यहाँ पर अपने को प्राप्त करने की मुख्यता है, इसलिए यहाँ पर ज्ञान प्रकाश को सूर्य आदि के प्रकाश की उपमा नहीं दी जा सकती। और उसमें तो बहुत सारे छंद हैं कि आप राहु के द्वारा ग्रसित नहीं होने वाले, ऐसे सूर्य हो, और ऐसे ऐसे करके उसमें बहुत सारी बातें हैं। फिर स्वभाव, क्या शब्द आया, स्वभाव प्रभा प्राग भारम, स्वभाव का पुंज है अर्थात चैतन्य प्रकाश का समूह रूप है। उपमा भी देते हैं, दोनों बातें चलती हैं वहाँ पर। व्यवहार तो ऐसे ही चलता है। देखो ये भाई हम आपके लिए क्या उपकार कर दें, हम तो आपका कुछ नहीं कर सकते, आपके इतने उपकार हैं, और फिर कुछ ना कुछ पकड़ा भी देते हैं। तो बताओ क्या किया जाए, कुछ ना दे, क्या नहीं दे क्या कुछ, कि आपका उपकार इतना हम चुका नहीं सकते, तो भाई जाओ फिर, अब क्यों दे रहे हो छोटा छोटा। भाई बोलने में ऐसे ही आएगा और करने में भी ऐसे ही आएगा, लोक व्यवहार ऐसे ही चलता है। और वास्तव में ये लोक ही व्यवहार है। फिर से समझना, लोक व्यवहार की हम भगवान की पूजन करना, इसको ऐसा नहीं बोल रहे कि बिल्कुल ऐसा कि साइड लाइन कर दिया, लेकिन ये है क्या, व्यवहार है, व्यवहार है। टोडरमल जी ने तो ऐसा भी लिखा कि यदि अपने को 28 मूल गुण सही पालने वाले मुनिराज मिल जाए तो नमस्कार करें कि ना करें, करें। वहाँ क्या उत्तर दिया, उसका लॉजिक क्या दिया, करें तो आपने सीधी बात बोल दी। वहाँ पे उन्होंने लॉजिक क्या लगाया, टोडरमल जी ने लगाया कि 28 मूल गुण यदि पालन आपको नहीं दिख रहा है तो रहने ही दो, क्योंकि भाई अब बाहर में ही गलती है तो अंदर तो क्या सही होगा। लेकिन अंदर का हम देख नहीं सकते, और बाहर यदि पूरा सही है तो भैया 28 मूल गुण भी व्यवहार है और नमस्कार करना भी व्यवहार है। तो इतना व्यवहार तो होगा,
अपने आप होगा, क्योंकि बाहर में आप इतनी देख सकते हो, अंतरंग परिणति कैसे नाप लोगे, है ना। इसलिए वहां पर ये बोला गया है कि भाई व्यवहार में नमस्कार तो कर सकते हैं, इसलिए वो उपमा आदि जो दी जाती हैं वो देंगे, और बार बार ये बोलेंगे हम आपको उपमा नहीं दे सकते, और देते भी जाएंगे, ऐसा चलता है। तो इसलिए सूर्य आदित्य प्रकाश की उपमा नहीं दी। और ये बताइए, यहाँ जो अतुल बोला ना, अतुल कि आत्मा कैसा उपमा रहित है, अनुपम है, ये अनुपम खुद में उपमा नहीं है क्या? फिर से भाई भगवान आप तो अनुपम हो, यानी आपको उपमा नहीं दे सकते, यही बोल के आपने क्या कर दिया, उपमा दे दी। आत्मा कैसा है, अवक्तव्य है। क्या अवक्तव्य मतलब जिसको शब्दों में नहीं बोला जा सकता, और अवक्तव्य बोल के आपने व्यक्त कर दिया, उसको कर दिया कि नहीं कर दिया। तो फिर अब उसमें इतना ही बोल सकते हैं कि भैया एक शब्द हमको बोल लेना दो, अवक्तव्य, इसके बाद हम कुछ नहीं बोलेंगे, यानी आत्मा कैसा है, अवक्तव्य है। लेकिन बोल के भी बोल दिया ना, इसलिए फिर व्यवहार में चला गया। तो जो बताता रहेगा कि आत्मा अवक्तव्य है, अवक्तव्य है, उसका काम नहीं होगा, लेकिन बनेगा वो तो चल, इसलिए तो बताया कि नमस्कार भी करना चाहिए, उसका मना नहीं है, तो व्यवहार भी चलेगा और अंदर में धारा भी चलेगी। इसलिए तो बोलते हैं कि वो जो दर्शन मोहिनी चरित्र मोहिनी की रेखा है वो समझना जरूरी है। यहाँ पर जो अवक्तव्य बोला वो श्रद्धा के लेवल पर जानना, और व्यवहार तो वैसा भी करना, उतना राग अपने आप आएगा। वो बार बार गुरुदेव श्री से ही प्रश्न पूछा जाए कि भैया लोक व्यवहार तो करेगा ना, तो वो गुरुदेव श्री हाँ नहीं बोलते कि करेगा, वो करेगा शब्द नहीं सुनना है अपने को, वो बोलेंगे भूमि के अनुसार होगा। क्री धातु और भू धातु का अंतर है, क्री धातु में करना और भू धातु में होना। वो वही पूछेंगे सम्यक दर्शन हो गया बराबर है, अब पूजन करेगा कि नहीं करेगा, तो वो ये नहीं हाँ बोल सकते हैं, बात वही है, लेकिन शब्दों में भी नहीं लाना अपने को। शब्दों का भी बहुत महत्व है ना। क्यों महत्व है, अपन लोक व्यवहार में भी देखते हैं भैया, वो काट न मत बोलो, बना ना बोलो, काट न मत बोलो, क्योंकि वो तो अगर ऐसे वो लोग बोलते हैं जो लोग वैसा वाला काम करते हैं, वो तो बोलने में भी कितनी सावधानी है व्यवहार में, तो फिर अध्यात्म में तो कितना सावधानी से बोलना चाहिए। और ये बात सूक्ष्म अभ्यास हो तो ही पकड़ में आ सकती है। उनने तो बोल दी तो सामने वाले को तो ही लगता हाँ हाँ इनने बोल दिया है कि हाँ पूजन करता है, जिसको जो सुनना है वो वही सुनता है। लेकिन उसमें भी जिसने ध्यान से सुना हो कि ने बोला क्या, उनने ये नहीं बोला करता है, इनने ये बोला होता है, तो हमने कम से कम बोला तो नहीं, चलो अपनी कमजोरी है, अपन ने इतना गहरा नहीं अपन सोच पाए, लेकिन सामने वाले ने सोचा और प्रस्तुत किया और हमने उसे ग्रहण कर लिया, ये कोई छोटी बात नहीं। गुरुदेव श्री बोल गए, लेकिन उनने जो बोल दिया तो सामने वाले को तो क्या लगेगा, हाँ हाँ इनने पूजन का समर्थन कर दिया, क्योंकि वो यही सुनने आया था। लेकिन उसको जो ध्यान से सुनेगा उसको पता चलेगा इनने शब्द क्या बोले। उनने ये बोला है कि भूमि का अनुसार ज्ञानी को उस प्रकार का राग भाव आए बिना रहेगा नहीं, अर्थात होगा, ऐसा बोलते हैं वहाँ पे। इसलिए व्यवहार का कितना महत्व है यहाँ पर वो बता रहे हैं। तो अपनी बात यहाँ से चली थी कि भाई अतुल बोल के भी आपने उपमा तो उसे दे दी, अवक्तव्य बोल के भी आपने उसे वक्त तो कर ही दिया, ऐसी यहाँ पर बात है। स्वभाव प्रभा का पुंज है, अमल है अर्थात मल से रहित है। और इसके बाद जो तात्पर्य वृत्ति टीका है, इसमें आचार्य किन आचार्य ने तात्पर्य वृत्ति टीका लिखी है? जयसेन आचार्य ने। दो टीका है। जयसेन आचार्य की बहुत सरल सी शैली है कि जो गाथा में होता है उसी को वो तोड़ तोड़ के बिल्कुल बच्चे को समझा रहे हैं वैसे समझा देते हैं। एक बार पाठ इसको बस पढ़ लेते हैं, इसमें विशेष अलग से कुछ नहीं है। देखिए, हे भव्य आत्मा को स्थापित करो। प्रश्न किया किसमें? तो कहीं शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले आत्म तत्व में सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण रूप अभेद रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग में आत्मा को स्थापित करो। ठीक है, हो गया। अब एक एक पद को पकड़ेंगे, इनकी शैली है, इसको कौन सी शैली बोलते हैं भैया? खंडान्वय शैली। कौन सी शैली? खंड अन्वय। एक एक शब्द को पकड़ेंगे, एक एक शब्द को समझा देंगे। जैसे कि भक्तामर जी में भी आपने किताबें ली होंगी ना, तो एक एक शब्द को लेते हैं, उसको ब्रैकेट में रख के बोल्ड करते हैं और हिंदी में उसका अर्थ लिख देते हैं। ये क्या है? ये अपने को समझाने में सरल पड़ता है। तो आचार्य देव यहाँ पर प्राकृत का शब्द पकड़ रहे हैं, क्योंकि ये कौन सी गाथा की टीका चल रही है? 412वीं गाथा की। बीच में कलश आ गए, वो किन की टीका थी? अमरचंद आचार्य की। तो कलशों पर नहीं लिख रहे हैं, ये तो किस पर लिख रहे हैं? मूल वो जो गाथा थी उस पर लिख रहे हैं। एक एक शब्द पकड़ेंगे। चेद यही उस मार्ग का संचेतन करो, अर्थात परम रसी भाव से अनुभव करो। फिर एक शब्द पकड़ा, कौन सा? झा यही तम चेव, उसी का ध्यान करो।
अर्थात निर्विकल्प समाधि में स्थिर होकर भावना करो। तथैव विहरणिच्चम, फिर एक शब्द पकड़ा कि उसी में नित्य विहार करो। माँ विहरसु अन्य द्रव्येषु, अन्य द्रव्य में मत जाओ। तो उसके लिए क्या लिखा कि सदा देखे सुने अनुभव किए भोगों की आकांक्षा रूप निदान बंध आदि पर द्रव्य के आलंबन से उत्पन्न शुभ अशुभ संकल्प विकल्पों में विहार मत करो, विकल्पों में मत लगो, उनकी परिणति मत करो। परिणति मतलब क्या होता है? परिणति मतलब एक तो जो शुद्ध परिणति है ही, साथ में परिणति का अर्थ एक पर्याय भी होता है। परिणमन रूप होना वो परिणति। तो यहाँ पर वही बोल रहे हैं कि उन रूप परिणमन मत करो। देखो यहाँ पर फिर वही शब्द लिए जो शुरू में आचार्य कुंद देव ने लिए थे। कौन कौन से? कि भाई सदा देखे सुने और अनुभव किए, शुद्ध परिचिदानुभूता, जो वाली बात शुरू में आई थी वो यहाँ पर बोला। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि ये भोग द्वारा जो आप बार बार भोग चुके हो इनका विचार मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि एक उच्छिष्ट शब्द आता है। उच्छिष्ट कहाँ पढ़ा होगा अपन ने? ये उच्छिष्ट भोजी, वो जो आप कुछ भी कहो है उसमें अब विषय अपना हो गया, आप लोग कर सकते हैं। तो अब उच्छिष्ट भोजी जो शब्द आया वहाँ पर क्या उसका मतलब बताया? उच्छिष्ट भोजी का मतलब क्या बताया वहाँ पर? उगल दिया उसको ग्रहण मत करो। यानी जैसे मान लीजिए उपभोग जिन्हें हम कहते हैं बार बार भोगने में आ रहे हैं जो, तो बताओ बार बार भोगना उच्छिष्ट भोजी है ना। उच्छिष्ट भोजी, उच्छिष्ट का मतलब क्या होता है? झूठन। क्या होता है? झूठन। थाली में भोजन करते हैं बच्चे फिर छोड़ देते हैं, तो वो क्या होता है? उच्छिष्ट भोजन। और उसको कोई आकर चाटे, वो क्या कुत्ता हो सकता है तो भिखारी हो सकता है, नीचे लेवल की बात है वो, है ना। तो वो कार्य झूठन में भी, लेकिन दो चीज़ें पकड़ना। देखो झूठन भी दो प्रकार की होती है, मतलब उसी में से दो अर्थ निकलेंगे। एक तो झूठन झूठी है और एक झूठन बची कुची है वही चीज़ लेकिन वो झूठी भी है और बची कुची भी है। तो अब उच्छिष्ट भोग है या फिर उच्छिष्ट आत्मा है? बताओ, आत्मा उच्छिष्ट है कि भोग उच्छिष्ट है? क्या सुना है अभी तक अपन ने? तो भोग उच्छिष्ट होते हैं, आत्मा कहाँ से उच्छिष्ट हो गया? बराबर बोल रहा हूँ। फिर से उच्छिष्ट मतलब दो बातें बताई, एक तो बचा कुचा और एक झूठन, दो मतलब होते उच्छिष्ट के। अब भोग उच्छिष्ट है कि आत्मा उच्छिष्ट है? भोग यानी बाहर की सामग्री, ये चीजें उच्छिष्ट हैं कि जो मैं हूं वो उच्छिष्ट है। तो देखो वहाँ जो आपने उच्छिष्ट भोजी वाली चर्चा पढ़ी है, और पंडित जी की पूजन में भी आता है कि अज्ञान वश उच्छिष्ट भोजी अब ना बनूंगा। पूजन में नहीं, पाठ में ये, और नरभाव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा, वहाँ भी उच्छिष्ट भोजी आया। तो वहाँ पर तो भोगों को बोला कि भाई ये भोग बार बार हमने भोगे हुए हैं, इसलिए दोबारा भोगने में क्या सहारा है इनको, ये तो किसी की झूठन है, किसी और की नहीं हो तो अपनी झूठन है, अपनी झूठन भी कहाँ खाते हैं। लेकिन आत्मा भी उच्छिष्ट है किसी अपेक्षा। किस अपेक्षा? देखना तो बहुत अच्छी बात है। आत्मा को उच्छिष्ट कैसे बोला? उच्छिष्ट के दो अर्थ कौन कौन से बताएंगे आप लोग? एक तो और एक झूठा। तो भोगों को तो जो उच्छिष्ट बोला वो तो झूठन अपेक्षा बोला, बचे कुछ अपेक्षा भी बोला। लेकिन यहाँ आत्मा को जो बोला है वो झूठन अपेक्षा नहीं बोला, वो बचे कुछ अपेक्षा बोला कि आज तक इस जीव ने दुनिया के जितने पदार्थ हैं उन सबको तो भोगा, लेकिन एक आत्मा ही बचा कुचा रह गया, सब कुछ खा लिया थाली में, और जो बच गया उसको अपन ने क्या बोल दिया? उच्छिष्ट। तो अपन ने भाव परावर्तन किया, पुद्गल परावर्तन किया, सब किया। इसमें पूरी दुनिया आ गई कि नहीं आ गई? सब अपन ने खा लिया यानी भोग लिया, लेकिन एक क्या रह गया? आत्मा रह गया। तो इस अपेक्षा आत्मा को भी उच्छिष्ट बोला और उसी में क्या बोला? भोगों को भी उच्छिष्ट बोला। तो ये शब्दों का थोड़ा जाल रहता है, विवक्षा लगाने की बात रहती है। तो आत्मा भी उच्छिष्ट है और वो भी उच्छिष्ट है। तो अपने को प्रयोजन क्या है इससे? जो आज तक मतलब सुना तो है, परिचित अनुभूत है, ऐसे सब भोगों को छोड़कर अब जो सुनने तो मिल गया है, कदाचित अपन ने परिचय किया कि नहीं किया वो देखने की बात है, और अनुभव किया कि नहीं किया वो बात है। तो सुनने तक तो आ गए हैं, तो देशना लब्धि हो गई है कि सुनने आ गया, लेकिन अब उसकी अपनी विशुद्धि बनेगी तो वहाँ पर अपनी प्रायोगिक लब्धि हो जाएगी आगे, और करण लब्धि होगी तो नियम से सम्यक दर्शन होगा। तो अपनी और देशना लब्धि भी, देशना लब्धि कब कहलाएगी? कि जब किसी को सम्यक दर्शन होता है तो उसको देशना को देशना लब्धि कहते हैं, वरना वो देशना केवल देशना कहलाती है, वो देशना लब्धि नहीं होती है। इसलिए सम्यक दर्शन करें तो हमारा शास्त्र स्वाध्याय केवल देशना ना रहकर देशना लब्धि बनेगा, ऐसा हमें यहाँ से संकल्प करना चाहिए। सहजानंदी